हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल लेशन एकेडमी में पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आई होप आप सभी लोग क्लासेस को देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो क्लासेस को जरूर देखें एक बार जाके प्लेलिस्ट में, और वहाँ से बताएं कि आप सभी को क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप सभी से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप सभी हेल्प करें कि अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बस यही आप सभी से हमें सपोर्ट और हेल्प और प्यार चाहिए। और आप सभी के लिए मैं पर डे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूँगी, और आप सभी अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर क्या करें, स्कोर कर सकें, और आप सभी का जो टारगेट है गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, वो टारगेट आपका कंप्लीट हो। इसके लिए आप सभी को बस एक ही काम करना पड़ेगा कि आप सभी को पर डे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर आप एक दिन में 40 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 40 क्वेश्चन को कंफर्म करें, अपने पास रखें, उसे बार बार रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि आज पढ़े चलो छोड़ दो, तो ये चीज़ें अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि आज क्लास में वो साइंस के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम का जो काम है विभिन्न प्रकार के पोषण को पाचन करने में। तो पूछा है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। पीएच की, प्रकाश की आर्द्रता या बारिश। बारिश से पीएच का नहीं प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश से भी नहीं, आर्द्रता से भी नहीं। बस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पीएच स्केल। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसके पाचन में सहायता करता है। जो प्रोटीन होता है, पूछ रहा है किसके पाचन में सहायता करता है। तो प्रोटीन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, तो ये सभी एक प्रकार की प्रोटीन के पाचन करते हैं, सॉरी एंजाइम के पाचन करते हैं। जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा प्रो से प्रोटीन, और प्रोटीएज से भी एंजाइम होता है, वो किसके, प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है। जो पीलिया रोग होता है, जॉइंडिस जिसको बोलते हैं, ज्वाइंटिस होता है किसको प्रभावित करता है, हृदय को, यकृत को, प्लीहा को, पित्ताशय को। तो पीलिया यानी ज्वाइंटिस रोग जो होता है किसके प्रभावित से होता है, यकृत। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आवर्त श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। ओ एस, पी टी, पी बी, डब्ल्यू। तो आवर्त श्रेणी में सबसे भारी जो धातु होती है वो होती है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होगा, जिसको बोला जाता है लाफिंग गैस। इंग्लिश में बोला जाता है लाफिंग गैस। NO दिया, N2O दिया, NO2 यानी N2O3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। NO2 कहेंगे तो रॉन्ग, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दिया तो प्रतिरोध हो जाएगा। तो अगर किसी तार की जो लंबाई है दोगुनी कर देंगे तो प्रतिरोध जो होगा चौगुना हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तंबाकू में निहित होता है, यानी जो तंबाकू, टोबैको लीव्स जो आते हैं उसमें क्या निहित होता है, यानी क्या इसमें पाया जाता है। तो इसका कैफीन, कोडीन, निकोटीन या मॉर्फिन। तो जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, यानी जो साउंड वेव होती हैं सबसे ज़्यादा किस में तीव्र गति से चलती हैं, ठोस में, तरल में या गैस में या वात में। तो जो ध्वनि तरंगे होते हैं ना सबसे ज़्यादा ठोस में चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित में समृद्धि के कारण। यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, आप देखे होंगे घड़ा जिसको बोलते हैं, उसमें अगर पानी रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं किस गति के कारण ऐसा क्यों होता है, मिट्टी में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। तो पहला दिया है कि विसरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, या ऑस्मोसिस के कारण, वाष्पीकरण के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं होता है? मिट्टी का तेल, वायु, अल्कोहल या पेट्रोल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? मिट्टी का तेल नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा, पेट्रोल भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल। नेक्स्ट है, आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। नमी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोस्कोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, फैथम, और क्या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है जो है डेसिबल है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है? पिस्टिल से, स्टेमेन से, पेडिसल से या गैमेट से? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, पिस्टिल से। नेक्स्ट है, श्रावण ग्रंथि विद्यमान होती है उदर में, छोटी आंत में, बकल, कोटरन में या एलिमेंट्री कैनाल में? तो श्रावण जो ग्रंथि होती है विद्यमान होती है ऑप्शन नंबर सी, बकल, कोटरन में। नेक्स्ट है, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है? नथुना, स्पेरिकल, फेफड़ा या गिल्स? ये तो हम बचपन से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ जहाँ ये वास्तव में ऐसा किस समृद्धि के कारण होता है? प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का बिखराव के कारण, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन के कारण? तो ये जो ऐसे तालाब में हमें पड़ा हुआ पत्थर प्रतीत होता है उच्च बिंदु पे, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस समृद्धि के मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये भी, इसका भी क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पायरोमीटर निम्नलिखित में से को मापने में प्रयोग किया लाया जाता है? वायु दाब, उच्च तापमान, आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता? तो जो मीटर होता है ना, उच्च तापमान को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? ए, बी, डी, ई? तो जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी और सी होती हैं। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है, बाकी सब पानी वसा में घुलनशील विटामिन है। बी और सी किसमें डिजॉल्वल है? वाटर में। यानी पूछता है वाटर सॉल्युबल तो बी और सी, और फैट सॉल्युबल ए, डी, ई, के। यानी बी, सी के अलावा जो होते हैं वो फैट यानी वसा में सॉल्युबल विटामिन होते हैं, घुलनशील विटामिन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप सभी से मुझे इतना सा ही सपोर्ट, प्यार, हेल्प चाहिए कि आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके वीडियो को लिंक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर या मकड़ी? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो मकड़ी है वो कीट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल या रेटिनॉल? तो विटामिन डी से जो पाया जाता है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है? सही, गलत, इनमें से कौन है उपयुक्त? सभी। तो जो मेढक होता है कोल्ड ब्लड होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टीन? तो जंग रहित यानी जंग से बचाने में कौन सी धातु अच्छी होती है? वो होती है क्रोमियम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्तमान आनुवंशिकी विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी वारिस, चार्ल्स डार्विन या थॉमस हंट मॉर्गन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप सभी क्लास 10th में पढ़े, क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, बीएससी में भी पढ़ेंगे सभी। तो क्या होंगे? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जो फादर हैं वो कहें ग्रेगर जॉन मेंडल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, फिश या गिटार फिश? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्टारफिश जो है मछली नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तांबा और निकिल, तांबा और टीन, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ता एवं निकिल? तो जो पीतल होता है ना, पीतल में तांबा और जस्ता का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खगोलीय दूरबीन में अवयवी दृश्य किस लेंस की बना होता है? अवतल का, उत्तल का, समतल का, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो जो सामान्य मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होगा 120/80। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होंगे पेंसिलिन की खोज किए थे। और किस पे किए थे? एक बार क्या कर रहे थे कि लैब में प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी चीज़ की खोज कर रहे थे और उन्हें अचानक से क्या हुआ ना, काम पड़ा। तो काम पड़ने के कारण वैसे जो काम जहाँ छोड़े थे वहाँ छोड़ के चले गए। जब उधर से 1 महीने बाद लौटे तो उन्होंने देखा जो पेट्री डिस्क होती हैं, जो साइंस में लैब किए होंगे उनको पता होगा पेट्री डिस्क क्या होती है। तो उस कटोरी टाइप का, तो उसके किनारे किनारे ना काला काला लगा था। जब उन्होंने उसको निकाल के देखा तो वहाँ पे कोई भी हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं पाए जा रहे थे। तो उन्हें उनके दिमाग में आया, तो फिर वहाँ से क्या हुई, पेंसिलिन की खोज हुई। और किससे हुआ? एक प्रकार के कवक से प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार हमारे मार्केट में एंटीबायोटिक्स तैयार होने लगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जिस किसी को भी पता होगा कि वैक्सीन और एंटीबायोटिक में अंतर क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ।